नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के सेशन में कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं। आज का मैथ का सेशन आपका 1 नंबर फिक्स करने वाला है मित्रों। एक अलग टाइप का सेशन आज मैथ में लाया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है और वह प्रश्न आने पर हम लोग खोजने लगते हैं ये प्रश्न किस चैप्टर से है, कहाँ से है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आपको क्वेश्चन का टाइप देखते ही समझ में आ जाएगा। ये समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिया रहेगा। इन दोनों समीकरणों के हिसाब से फिर 3 कंडीशन इसकी बनती हैं। उन 3 कंडीशनों में से कोई एक पद एज्यूम करके उसको पूछ लेता है। चलिए पहले इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं, फिर इन पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी टाइप हैं, इसके सभी पर चर्चा कर लेंगे। चलिए पहला बनता है ये पॉइंट कि अगर इसका एक हल हो, जब इसका एक हल होगा तब उसके लिए कंडीशन ये है मित्रों, a1 इक्वल टू a2, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो इसके लिए कंडीशन ये होती है, जब आपसे प्रश्न पूछ लेगा 2 समीकरण देकर इसका एक हल हो, तो उसके लिए कंडीशन ये बनती है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये दोनों रेशियो आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। एक हल के लिए एक कंडीशन होती है। अपना दूसरा पॉइंट है अनंत हल हो। अनंत हल हो जब मित्रों हमसे कंडीशन में बोल देगा कि इन दोनों समीकरणों के अनंत हल हो, अनेक हल हो, तब उस कंडीशन के लिए क्या क्या अवस्था दी गई है। तो यहाँ पर अनंत हल के लिए कंडीशन ये देता है मित्रों, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान का c2। तभी तो अनंत हल होगा जब सभी रेशियो आपस में इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरा कंडीशन ये है कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। यही 3 कंडीशन पर इस पर प्रश्न बनाता है। तो इसके लिए कंडीशन ये है कोई हल ना हो के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब कोई हल ना हो उसके लिए कंडीशन है मित्रों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। ये रेशियो आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये बीच में क्या है, आपस में ये बराबर नहीं होंगे। तो यही ये 3 कंडीशन इस टाइप पर बनता है और इन तीनों कंडीशन से प्रश्न उठाता है। तो चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं ये कि इस पर किस टाइप के प्रश्न बनाता है, कैसे प्रश्न को रखता है। जैसे कोई समीकरण दे देगा 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरा कोई समीकरण दे देगा। अगर उसको a2 पूछना होगा तो यहाँ पर p q मतलब कोई भी एक राशि यहाँ पर रख कर उसका मान हमको डिफाइन करना होगा। b पूछना होगा तो b को नहीं रखेगा, c को पूछना होगा तो c को नहीं रखेगा। तो ऊपर में से यहाँ पर भी किसी को भी हटा सकता है। a1 हटा देगा तो a निकालना होगा, b1 हटा देगा तो b निकालना होगा, c1 हटा देगा c निकालना होगा। तो इस समीकरण में यहाँ पर जैसे a1 निकालना होता तो यहाँ रख देगा p, और दूसरा समीकरण दे देगा, कह देगा कि इसमें मतलब तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन दे देगा, बोल देगा चारों ऑप्शनों में से ये बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को टाइप को रखते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ प्रश्न लिया है इस टाइप पर जो भी बन सकते हैं। तो ये जो प्रश्न आते हैं तो हम लोग खोजने लगते हैं ये प्रश्न किस चैप्टर से हैं। तो मित्रों इसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है, यही इतना कॉन्सेप्ट है।
आप इन्हीं तीनों कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। जितने भी टाइप के इससे प्रश्न बन सकते हैं, इन तीनों टाइप के अतिरिक्त इसमें कोई भी प्रश्न नहीं बन सकता है। तो ये पूरा कंप्लीटली है। अब आप इसमें मैंने 4 प्रश्न लिया है, 4 प्रश्नों के माध्यम से इस पे जो भी प्रश्न बन सकते हैं आप इसके अकॉर्डिंग उन सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अपना पहला प्रश्न ये कह रहा है 3x + 4y - 11 = 0 तथा px + 7y + 8 = 0 इसके कोई हल ना हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अपना देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया है, इसके कोई हल ना हो, अपना ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो मैंने बताया है जब कोई हल ना हो उसके लिए जो भी कंडीशन है हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। इसके कोई हल ना हो तो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। जब कोई हल ना हो तो मित्रों इसके लिए कंडीशन ये है। तो यहाँ पर हमसे p का मान पूछा है। तो चलिए देखिए मित्रों, यहाँ पर दिया है ≠ तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं। a1 का मान है यहाँ पर 3 और a2 का मान दिया है p, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर p बराबर b1 का मान दिया हुआ है 4, हम लिख देंगे 4 b2 का मान दिया है 7, हम यहाँ पर लिख देंगे 7। हम लोग तिरछा गुणा कर दें, कह दें 4 × 4 = 7 × 21 p बराबर 21/4। ये देखिए 4 इधर में गुणा था, इधर में आया भाग हो गया। तो अपना 21/4 ऑप्शन नंबर बी पहले वाले का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न की। अपना दूसरा प्रश्न ये दिया है x + y - 3 = 0 तथा -3x - px + 11 = 0 इसका एक हल हो। कंडीशन यहाँ पर ये दिया है, इसका एक हल हो तो कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी बात सत्य होगी, हमको यहाँ पता करना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी बात अपनी सत्य होगी। तो चलिए हम लोग कंडीशन लगाते हैं जब इसका एक हल हो। तो जब मित्रों इसका एक हल होगा तो उसके लिए कंडीशन है a1/a2 ≠ b1/b2। जब एक हल होगा तब उसके लिए मित्रों अपना ये कंडीशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। a1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1 और a2 का मान दिया हुआ है -3, हम यहाँ कह देंगे -3 = b1 का मान दिया है यहाँ पर मित्रों देखिए 1 और b2 का मान दिया हुआ है यहाँ पर -p। तो ये देखिए मित्रों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, p बराबर कितना मिल गया 3। अपना p बराबर कितना मिल गया 3। यहाँ पर देखिए मित्रों ≠ है तो यहाँ भी ≠ होगा। p ≠ 3 जो आएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए मित्रों ये जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पर नहीं लगाया था, ये रहेगा अपना, ये ऑप्शन सही होगा p ≠ 3। तो अपना सी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पर दूसरे वाले सवाल में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं तीसरे सवाल की। अपना तीसरा सवाल यह है मित्रों px + qx + 7 = 0 तथा 2x - y + 1 = 0 इसके अनंत हल हो तो p और q के क्या मान होंगे। यहाँ पर मित्रों कंडीशन अपने पास दिया है, इसके अनंत हल हो तब हम लोगों को p और q के मान ज्ञात करना हो। तो मित्रों हमने बताया है आप लोगों को अभी अनंत हल के लिए क्या कंडीशन है। अनंत हल के लिए कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यह अनंत हल के लिए अपना कंडीशन है। तो चलिए मित्रों हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखते हैं a1 का मान दिया हुआ है p, हम यहाँ कह दें p/a2 का मान दिया हुआ है यहाँ पर मित्रों 2, हम कह सकते हैं 2 बराबर b1 का मान दिया है q, हम यहाँ पर कह दें q/b2 का मान देख रहे हैं हम यहाँ पर माइनस का 1 दिया है, माइनस का 1 रख दें बराबर c1 का मान दिया है 7, यहाँ पर 7 रख दीजिए और c2 का मान दिया है 1, यहाँ पर आप लोग 1 रख दीजिए
अब यहाँ पर ये देखिए अपना समीकरण बन गया। हम लोगों को इस समीकरण से P और Q के मान ज्ञात करना है। तो देखिए मित्रों, हम लोग यहाँ से पहले Q का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग -1 को यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -7। तो कहने का मतलब Q का मान आ गया -7। अगर Q का मान आ गया -7 तो हम लोग यहाँ पर Q का मान -7 रखेंगे। देखिए P/2 -7 -1 हो जाएगा 7, अर्थात P बराबर 7 दूना 14। तो आ गया मित्रों P बराबर +14, Q बराबर -7। अपना किस में है? P बराबर आया है 14 और Q बराबर आया है -7। अपना तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही है। चलिए मित्रों, हम लोग चौथे प्रश्न पर चर्चा कर ले। अपना लास्ट प्रश्न है, इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी टाइप का प्रश्न नहीं बनाता है। चौथा प्रश्न ये कह रहा है 3x - 2i + p बराबर 0, x - 12y + 4 बराबर 0, इसका कोई हल नहीं है। तो देखिए कंडीशन ये दिया है, इसका कोई हल नहीं है। तब ये बताना हम लोगों को इनमें से कौन सी बात अपनी सत्य है। तो चलिए हम लोग अपना पहले कंडीशन ले लेते हैं कि इसके जो भी दिया है कोई हल नहीं है, उसका कंडीशन है इसका कोई हल नहीं है। तो चौथा कोई हल नहीं है के लिए कंडीशन ये होता है A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। तो देखिए मित्रों, हम लोग A1 का मान यहाँ रख देते हैं 3, A2 का मान रख देते हैं 1, B1 का मान यहाँ पर दिया है -2, B2 का मान दिया है -12 ≠ C1 का मान दिया है यहाँ पर P और C2 का मान दिया है यहाँ पर 4। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हम लोगों को मिला 1/6, 6 दूनी 12 और यहाँ पर मिला ≠ P/4। मैंने इसको छोड़ दिया है क्योंकि चारों ऑप्शन अपने यहाँ पर तीनों ऑप्शन ≠ के दिख रहे हैं। तो हम लोग पहले ≠ वाला चेक कर रहे हैं। इसको कहेंगे 3, इसको कहेंगे 2, अपना आ जाएगा P बराबर 3/2 ≠ ये देखिए मित्रों, यहाँ पर P है 3 ना होकर 2/3 होगा, 2/3 क्योंकि ये यहाँ पर भाग है, ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा। अपना आ गया P ≠ 2/3। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 3 वाला अपना सही है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो मैंने टाइप बताया आपको समझ में आया होगा। इस पर इतने ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। बाकी आपका जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।